नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। बहुत ही प्यारा दोस्तों टॉपिक लेकर आया हूं। आज दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक वीडियो में आज पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा दोस्तों। जी हां, आपने नाम तो सुना ही होगा, कैलेंडर, पंचांग इसी को बोलते हैं। आज कैलेंडर दोस्तों द एंड हो जाएंगे। बेसिक बातें दो चार बता देता हूं जल्दी जल्दी, फिर कैलेंडर का मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि साधारण वर्ष होते हैं जिसमें भाग अगर आप 4 से लगाते हैं तो नहीं लगते हैं। जब आप भाग 400 से लगाते हैं तो भी नहीं लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर की ये 4 से भाग लगाएंगे। और एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसको सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी इसको बोलते हैं, शताब्दी को। ये नॉर्मल हुआ। अब क्या है समझाने का कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात लिख देता हूं। एक होता है दोस्तों अधिवर्ष। बहुत लोग हिंदी में नाम नहीं जानते, वो लोग इंग्लिश में जान लीजिए, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 400 से भाग लग जाता है, 4 से भाग लग जाता है, और इसमें भाग 400 से भी लग जाता है। कंडीशन वही रहेगा, नॉर्मल के लिए मैं बोला और शताब्दी के लिए ये लिखा। इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। ये जो मैंने जो बातें लिखा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं यहां पे। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूं, 2011 ले लेता हूं, 2012 ले लेता हूं, 2013 ले लेता हूं, 2014, 2015, 2016, इतना सारा ईयर लिया। और आपको चेक करना है कि इसमें कौन साधारण है और कौन दोस्तों इसमें अधिवर्ष है। तो मैं चेक करूंगा, इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो ये सारा जो दोस्तों है वो साधारण वर्ष हुआ। और शताब्दी वर्ष क्या होता है मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे 2000, 20 इसके लास्ट में है, 1900, 1200, 1800, 2100, ये जितना लास्ट में डबल 0 वाला है, ये सबको क्या दोस्तों बोला जाता है? इसी को बोला जाता है शताब्दी वर्ष। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर ये हुआ, और ये हुआ सेंचुरी हुआ दोस्त। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत लोग को नहीं पता रहता, लेकिन चलिए अब तो आप जान गए। आइए चेक करके बताता हूं कि हम जो बात बोल रहा हूं वो कितनी % तक सत्य है। तो मैं इसमें 4 से भाग देकर देखूंगा, और इसमें 400 से भाग देकर देखूंगा। तो देखिए 2011 4 से नहीं कटेंगे। और 4 का रूल बता दे रहा हूं। 4 का नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट में आप भाग देके देख लीजिए 4 से। अगर जितना बड़ा संख्या हो, इतना बड़ा ये संख्या है, आपको चेक करना है कि इसमें 4 से भाग लगेगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे पता है? पूरा में भाग मत दीजिएगा, आपको सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। यानी 4 के पारा में 32 आता है ना, तो ये पूरा संख्या ही 4 से कट जाएगा। ये छोटा सा 4 का रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 से नहीं कटेंगे, तो ये इसी में आएंगे, इस ग्रुप में आएंगे। 2011 अगर यहां होता तो ये इसमें शामिल नहीं होता, लीप ईयर में। आगे बढ़ते हैं। 2012 अगर भाग देता हूं 4 से दोस्तों, तो ये लग जाता है, तो ये यहां नहीं होगा, इसका घर यहां पे होगा। यानी अधिवर्ष लीप ईयर में 2012 आ जाएगा। 2013 नहीं कटेगा, तो ये इसमें आएंगे साधारण वर्ष में। ना 2014 कटेगा, तो ये भी इसमें आएंगे। ना 2015 कटेगा, तो इसमें आएंगे। लेकिन 2016 इसमें नहीं आएंगे, 2016 इसमें आएंगे। क्यों 2016 आएंगे? क्योंकि 2016 यहां पे तो दोस्तों नहीं कटा, 2016 4 से भाग लगाने पर क्या हुआ? कट गया। तो उसका घर कहां पे बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा, लीप ईयर में। छोटी सी बात थी, इसको माइंड में आप बैठा लेंगे तो और आगे मजा आने वाला है। अब इसको देखते हैं। ये तो 400 से कट जाएगा ना, देखो आप 400 से कट जाएगा। अगर ये 400 से कट रहा है तो ये यहां पे नहीं होगा, इसका घर होगा दोस्तों यहां पे। क्यों होगा यहां पे घर? क्योंकि ये कट रहा है, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है। अब 1900 का बात करते हैं, तो आप बताओ 400 से इसमें भाग आप लगाओ। बच्चा भी कहेगा सर 20 से 20 कटेगा, 4 से 19 नहीं कटेगा, तो इसका घर इसी में होगा। ये साधारण वर्ष है, 1900 क्या है? साधारण वर्ष है। उसी तरह 1200 दोस्तों यहां पे नहीं होगा, क्योंकि 1200 यहां पे होगा कि 1200 400 से कट जाता है। 1800 दोस्तों
यहीं पे होगा क्योंकि 1804 से नहीं कटता है। अब देखो 4 से काटो, 400 से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 4 से 18 नहीं कटेगा। यहां भी लिख देता हूं 400, 400, यहां भी लिख देता हूं 400, 2100 दोस्तों यहीं पे होगा क्योंकि 2100 भी नहीं कटेगा। तो आपको एकदम छोटा बात मैंने बताया, इतना ही मैं रिवाइज करा देता हूं कि एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप ईयर। जब लीप ईयर होगा तो उसका नियम है कि नॉर्मल सालों में 4 से भाग दीजिए, जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष होगा। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया। और वो जो सेंचुरी वर्ष है जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं, उसमें 400 से भाग दीजिए, जो भी 400 से कट जाएगा वो लीप ईयर होंगे, जो 400 से नहीं कटेंगे वो इसमें जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बताया 2400 से कट जाते हैं तो वो दोस्तों देखिए कहां पे इसका जगह मिला है, लीप ईयर में आ गया है। 1200 भी लीप ईयर में है और उससे एक और मैंने देखा जो नहीं कटा वो कहां पे है, वो साधारण वर्ष में है। तो ये बहुत ही छोटा बात था जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इतना बताने के बाद बताऊंगा कि ये लीप ईयर होता क्या है। बहुत लोग तो यही नहीं जानते लीप ईयर क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे जो कैलेंडर है उसमें एक छोटा सा क्या होता है दोस्तों, खेला होता है। खेला यह होता है कि हर 4 साल पे प्रत्येक 4 ईयर पे क्या होते हैं कि 365 दिन से बढ़कर 366 दिन का वर्ष हो जाता है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं। इसी को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होते हैं। मैंने फिर से मैं बोल देता हूं, 365 दिन नॉर्मल ईयर में, 366 दिन दोस्तों लीप ईयर में होते हैं। आइए और भी कुछ बातें करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा जो दिन है वो कौन सा महीना में कितने दिन होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, जरा यहां पे लिख देता हूं, आगे काम आएंगे हमें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके सामने मैंने सारे क्या लिख दिया दोस्तों, महीने का नाम लिख दिया। अब गौर कीजिएगा मेरी बात, ये जो आप उंगली में देख रहे हैं अपने हाथ पे अगर देखेंगे, यहां देखिए जरा, ये ऊंचा वाला भाग है। तो ऊंचा वाला जो भाग होता है वो 31 दिन का होता है, जो नीचा वाला भाग होता है दोस्तों वो होता है आपका 30 दिन का। इतना याद रखेंगे। तो जनवरी, अच्छा एक बात जो यहां पे मैं लिख ही देता हूं, जो लीप ईयर होता है ना उसमें मार्च का जो महीना होता है, कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी गलती बोल रहा हूं, फरवरी जो होते हैं, फरवरी, इसमें दोस्तों क्या हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का, और नॉर्मल अगर बात करें नॉर्मल ईयर का दोस्तों, तो फरवरी जो होंगे दोस्तों वो 28 दिन का होता है। ना ये 30 दिन का होता है, ना ये 31 दिन का होता है। अदर का मैं बात करूंगा अभी, तो ध्यान दीजिएगा जरा। ये उठा हुआ भाग से जनवरी से शुरू किया, जनवरी तो 31 दिन, फरवरी तो 30 दिन, ऐसे 30 दिन नहीं होते हैं, 28 या 29 होते हैं। मार्च तो बताइए 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई वैसे करते रहेगा। ऐसे करके हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके लिखता हूं, जनवरी, फरवरी बताइए जरा 28 या 29, मार्च फिर से 30, सॉरी जनवरी ही गलती लिख दिया, जनवरी 31, 28 या 29, फिर 31, फिर 30, फिर 31 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 31 होंगे। अब यहां समझिए जरा, यहां पे एक रिपीट होते, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई ऊपर है, अगस्त आएंगे तो फिर ऊपर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, खुद सोचिए। जनवरी तो ऊपर था, फरवरी, मार्च ऊपर,
अप्रैल मई ऊपर, जून जुलाई ऊपर, अब फिर शुरू करेंगे तो अगस्त यहां आ जाएंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी कि एक आपको याद रखना होगा, जुलाई और अगस्त 31 और सब आप आराम से लिख सकते हैं कि कौन 30 है और कौन 31 होता है। यानी 31 से स्टार्ट होता है, 31 दिन पे खत्म होता है, और बीच में एक फरवरी 28 29 का होता है, 28 होता है नॉर्मल ईयर में, 29 होता है आपका, थोड़ा सा कट रहे हैं उधर कर देता हूं हल्का सा, हाँ 29 होते हैं दोस्तों कहां पे, लीप ईयर में। मार्च ये सब है, बीच में जुलाई और अगस्त जो है 31 दिन का होता है। तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसको याद रखने में। तो याद रखिएगा एक छोटा सा बात, तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए जुलाई से आपको याद रखना होगा जोरू का गुलाम, जुलाई से याद रखना है जोरू का गुलाम। तो जोरू का जो गुलाम होता है, कहने का मतलब अपने पत्नी के इशारों पे चलने वाला होता है, वो पत्नी जैसा होता है, उसमें मर्द का पावर नहीं होता है। तो पत्नी जैसा होता है मतलब सेम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जोरू का गुलाम और उसके बाद उसकी पत्नी, पहले तो भले ही गुलाम है फिर भी पति ही पहले होता है, तो पति और उसकी पत्नी हमेशा सेम रहेंगे, 31। अब मैं इसको पूरा लिखकर आपको बताता हूं मिटा कर कि कैसे इसको आप याद रखेंगे। क्योंकि उंगली निकालते हर समय तो नहीं रहेंगे आप, वैसे आप गिन तो लेंगे, उंगली पर गिन तो लेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। तो मैं यहां पे 84 उसको मिटा देता हूं। बस आपको लिखते समय याद रखना है जुलाई यानी जोरू का गुलाम। तो आप यहां से शुरू करेंगे, 31 से 28 29 होगा, फिर आप देखिए 31, तो यहां पे मान लीजिए मन में 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। और जैसे ही जुलाई आ गया ना, और उसके बाद 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। फिलहाल इसको थोड़ा दोस्तों इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब आखिर मैंने क्यों दिन लिखा, किस महीने में कितना दिन आता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा, साधारण जो वर्ष होते हैं ना, जो लीप ईयर नहीं होते हैं, जिस दिन से शुरू होते हैं ना, जिस दिन से शुरू होते हैं अंत भी उसी दिन से करते हैं, अंत भी उसी दिन से करते हैं। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को भी शनिवार ही होगा। ये एक बहुत छोटा सा बात है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आगे मैं सिखाऊंगा प्रूफ करने का तरीका, तो आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये दो बात आपको छोटा सा याद रखना है। क्या 31 जनवरी को जो दिन होगा वही होगा 31 दिसंबर को, क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा, ये नॉर्मल ईयर है, ये 2012 नहीं है, लीप ईयर नहीं है। अगर एग्जाम्पल, ये तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि लीप ईयर हो तो एक दिन आगे वर्ष अंत करता है, वर्ष अंत करता है। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए माना 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को डैश बार होगा। तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर इस डैश में जो भराएगा वो भराएगा सोमवार का एक दिन बढ़ाकर भराएगा, यानी सोमवार के बाद आता है मंगलवार। आंसर होगा सर इस डैश में मंगलवार। आपको बाबू ये छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे मैंने जो थोड़ा कट रहा है, यहां मंगलवार मैंने दोस्तों लिखा है। मैं फिर बोलता हूं, नॉर्मल जो ईयर होते हैं दोस्तों, जो लीप ईयर नहीं है, उसमें जिस दिन से शुरू होता है ना
उसी दिन से लास्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन तो ऐसा ही मिल जाता है एकदम सिंपल कि 2017 के 1 जनवरी का दिन दोस्तों अगर बुधवार है तो 2017 के लास्ट जो दिन होगा 31 दिसंबर का दोस्तों वो कौन सा दिन होगा, तो बच्चा निकालने बैठ जाता है। ये डायरेक्ट याद आपको रहना चाहिए आराम से कि नॉर्मल ईयर 2017 आते दिमाग में आना चाहिए, नॉर्मल ईयर है 4 से तो कट नहीं रहा है, तो तुरंत आप क्या डाल दीजिएगा वहां पे कि उसी दिन एंड होगा जिस दिन से स्टार्टिंग हुआ है कि नहीं। कमाल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ट्रिक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आइए कुछ और बातें करते हैं, और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाते हैं। एक बात आप जानते होंगे, यदि किसी तारीख में 7 जोड़ा जाए तो वही दिन प्राप्त होगा। आप कहेंगे सर ये क्या लिखे आप, मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि 5 तारीख को सोमवार है तो 5 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं, 5 में यदि 7 जोड़ देते हैं तो 7 5 12 तारीख को भी सोमवार होगा। तो आप कहेंगे सर ये आप अच्छा यहाँ पेट नहीं कटते हैं ना, सब में मैंने गलती लिख दिया, माफी चाहूंगा इसके लिए। 7 में 5 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 अगर जोड़ दिए 12 तारीख को भी सोमवार होगा। गिन के देख लेते हैं, 5 तारीख को सोमवार तो 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, 8 को बृहस्पतिवार, 9 को शुक्रवार, 10 को शनिवार, 11 को रविवार और 12 को सोमवार। आए कि नहीं आए? यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है, मैं इसको मिटा देता हूं एग्जाम्पल को, ये याद रखना है कि यदि किसी तारीख में 7 जोड़ा जाए तो वही दिन प्राप्त होगा, एवं 14 जोड़ा जाए या 21 जोड़ा जाए या 28 जोड़ा जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। यानी सीधा कहिए 7 या 7 का पहाड़ा जोड़ा जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। कुछ लोग कहेंगे कि घटाने पर क्या होगा, तो भी वही दिन प्राप्त होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे प्रूफ कीजिए, तो आइए प्रूफ करते हैं। 12 को सोमवार है तो 7 घटा देते हैं इसमें से, तो 5 तारीख को सोमवार, तो निकाल के देख लेते हैं। 5 को सोमवार तो 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, 8 को बृहस्पतिवार, 9 को शुक्रवार, 10 को शनिवार, 11 को रविवार और फिर से 12 को सोमवार। आया कि नहीं आया? यानी कि जोड़िए या घटाइए या जोड़िए, क्या क्या, 7, 21, 14, 28 दिन में कोई अंतर नहीं होता है, वही दिन प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको कुछ समझा सकूं। दस तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आपके सामने आ गए, जरा इसको पहले ट्राई करके देखिए आप, फिर मैं बताता हूं।
ध्यान दीजिए जरा, मुझे विश्वास है कि आपने ट्राई किया होगा। मैंने क्वेश्चन दिया हूं कि 10 तारीख को मंगलवार है यानी ट्यूसडे, तो उसी महीने के 28 तारीख को आपको बताना है। 10 तारीख और 28 तारीख, आइए इसको समझते हैं। 10 तारीख को यदि ट्यूसडे है यानी मंगलवार है, तो आपको 28 तारीख का बताना है। तो 10 तारीख में यदि आप 7 दिन जोड़ेंगे तो 17 तारीख को दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर से 7 दिन आपने जोड़ दिया, 17 तारीख को फिर से क्या हो जाएगा, फिर से मंगलवार हो जाएंगे। और 17 तारीख में फिर 7 दिन जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएंगे, 7 दिन जोड़ेंगे तो इधर 3 और उधर 4 यानी 24 तारीख को फिर से क्या हो जाएंगे, मंगलवार। उसके बाद होंगे 25, 26, 27 और 28, तो यहां तक मंगलवार, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आपके आंसर क्या होंगे दोस्तों, 28 तारीख को शनिवार होंगे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ कि आप इन दोनों को घटा लेते हैं, 28 में से घटा लेते हैं 10 को, आंसर कितना आएगा दोस्तों, निकालिए 18 आएंगे। इसको आप 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी के 14 लग जाएंगे और 4 शेष आएंगे, रिमाइंडर कितना आएंगे, 4 आएंगे। तो आप कुछ करो, मंगलवार जो था ना उसमें 4 दिन जोड़ दो, मंगलवार में क्या करो 4 दिन आप जोड़ दो, तो मंगल में बुध, बीफे, शुक्र और शनिवार, यानी क्या आ जाएंगे दोस्तों, फिर से एक बार शनिवार देखने को मिलेगा, शनिवार। समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में, एक बार और समझा देता हूं, समझ में हर हाल में आएंगे, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करो। 28 तारीख को जानना है तो जिस तारीख को जानना है उसमें से घटा लेना आप, कितना आता है, 18 दिन आता है, जो आए उसमें आप 7 से भाग दे देना, क्योंकि 7-7 दिन पे तो रिपीट ही होते, तो 7 हटा दो इसमें से, तो जैसे ही 7 हटाओगे तो आप 4 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 को 7 हट जाएगा यानी 14 हट जाएगा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 आप प्लस कर देना मंगलवार में। इस मंगलवार में आपको क्या करना है, 4 प्लस कर देना है। तो आप जब मंगलवार तो बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, यानी क्या आएंगे दोस्तों, शनिवार आपके आंसर आएंगे। इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देखिए ताकि और आसानी से हो जाए। ध्यान दीजिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 8 जनवरी को मंगलवार तो 12 फरवरी को कौन सा दिन। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 फरवरी को रविवार तो 28 मार्च को कौन सा दिन। तो शुरू करें बनाना। आप जब इसको बनाने जाएंगे तो आप इसको घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, 4 आएगा, 7 से इसमें भाग तो लगेगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 4 बच जाएंगे। 7 से जब लगेगा ही नहीं तो 4 रिमाइंडर, तो आप कुछ नहीं करना, इस 4 को आप क्या करना, प्लस कर देना इस मंगलवार में। तो मंगलवार में 4 प्लस करो, मंगल के बाद बुध, बीफे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, शनिवार इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं कहूं बनाने के लिए दोस्तों तो आप बनाने लग जाएंगे, लेकिन आपका ये आंसर नहीं आ पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा DI, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इंसफिशियंसी वाला क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे दोस्तों फरवरी पूरा आ गया। यहां पे देखो आप, यहां पे 12 फरवरी तक काउंट हुआ था, यहां पे 12 फरवरी तक ही काउंट हुआ था, लेकिन इस महीना को जैसे ही आप पार करोगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि यह लीप ईयर का क्वेश्चन है या नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है। देखो इसमें ईयर तो दिया ही नहीं है, इसमें आपने फरवरी पार नहीं किया था, तो आपको ऑलरेडी पता था नियम, उस नियम को आपने फॉलो किया। लेकिन जैसे ही फरवरी पार होगा, देखिए 5 फरवरी से मार्च में आप जा रहे हैं, तो जो लास्ट का दिन होगा 28 दिन का होगा या 29 दिन का, आप कैसे पता करोगे, आप पता ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है, जी हाँ। तो जब पता नहीं कर पाओगे दोस्त तो याद रखना ये DI वाला क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन यहां ईयर लिख दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, 5 फरवरी 2011 को, 5 फरवरी 2011 को रविवार तो 28 मार्च 2000, माफी चाहूंगा पूरा इंक निकल गया मेरे स्केच से, 1 सेकंड रुक जाइएगा दोस्त। पूरा इंक निकल गए थे, माफी चाहता हूं। यहां पे अगर 2011 लिख दे तो अब ये क्वेश्चन क्या होंगे, DI वाला नहीं है, इसके आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 2011 क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर को NY मैंने लिख दिया, क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो आप घबराइएगा नहीं। अच्छा कभी कभी यहां पे नहीं देता ईयर,
तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी साल की ये बात होगी। अगर कह रहा है 5 फरवरी 2011 को रविवार, तो 28 मार्च को कौन सा दिन? तो आप ऐसा मत सोचना कि DI हो गया, ये DI नहीं है, ये इसी महीने की बात कर रहा है कि नहीं है? मतलब इसी साल की बात कर रहा है। तो आइए इसे सॉल्व अप कर लेते हैं, क्योंकि अब DI वाला तो ये है नहीं। तो ये नॉर्मल ईयर का है दोस्तों, नॉर्मल ईयर है 2011। तो देखिए कैसे आप बनाइएगा। इसमें फरवरी जो होगा ये 28 दिन का होगा दोस्तों। फरवरी 28 डेज का इसलिए होगा क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो 29 लेते। तो 5 फरवरी को तो 28 दिन का फरवरी होगा, तो 5 दिन इधर निकल चुके, तो 5 इसमें से आप हटा दो, तो बचेंगे इधर 23 दिन। और अगला महीना में मार्च, अगले महीना तो पड़ता है फरवरी के बाद 28 दिन, तो यहां 28 लिख लेना और इसमें ऐड कर देना। तो आप ऐड मत करना। आप पूछोगे क्यों सर ऐड नहीं करेंगे? तो यहां पे क्या है कि आप देख रहे हो 7 से कट रहा है और लास्ट में हमको 7 हटाना ही रहता है, तो मैं 28 को हटा दूंगा। वैसे ऐड करते कोई और दिन होता तो 28 दिख रहा था 7 से कटने वाला, इसीलिए मैंने हटा दिया। अगर आप कहेंगे सर नहीं हटाते तो नहीं बनता क्या? तो बन जाएगा। तो आप 28 लिखो और इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि पिछला महीना का 23 दिन और अगला महीना का 28 दिन, तो टोटल हो जाएंगे 8 3 11 51 डेज। अब इसमें 7 से आप भाग देकर निकाल देना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की बात करें तो 7 7 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, उसके बाद 2 बचेंगे 51 के लिए। तो 2 डेज आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये रिमाइंडर आएंगे। बस इसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो कौन सा दिन था दोस्तों? रविवार था। इसमें आप +2 कर दीजिए, तो सोमवार और मंगलवार आंसर हो जाएंगे। मंगलवार हनुमान जी का दिन, लड्डू चढ़ाइए, यदि आपने ये सीख गया है तो। बोलिए। बहुत स्टूडेंट का शिकायत होता है कि सर कैलेंडर समझ में नहीं आता है। दोस्त कैलेंडर बहुत आसान है, सही से समझने आनी चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करते हैं और थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन लेता हूं 5 फरवरी 2011 को सोमवार है, तो 8 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब मैंने क्या किया? ईयर बदल दिया। 2011 से मैं चल गया 2012 में। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैसे बनेगा? तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको कुछ समझाता हूं। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 28 दिन है, तो आप 7 से भाग दे देना, यानी 0 रिमाइंडर आएगा। अगर 23 दिन है तो 7 से भाग देना, 7 दूनी 14, 7 21, यानी 2 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर का ही जरूरत पड़ता है। तो आप कहोगे कि सर अगर साल बदल जाएगा तो इतना महीना का निकालते रहेंगे रिमाइंडर, हर महीना का? तो ना रे भाई, हर महीना का नहीं निकालना है। आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन बनाता हूं, आपको और मजा आएंगे। जैसे 5 जनवरी को रविवार है, तो थोड़ा बड़ा लेता हूं आगे के महीना। 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक ही साल की बात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, आगे मैं ले जा रहा हूं। बट फिलहाल ये क्वेश्चन DI वाला है। आप कहोगे जी सर फरवरी आ रहे हैं और साल मेंटेन नहीं किया, लीप ईयर है या बिना लीप ईयर पता तो नहीं चल रहा है, तो मैं साल मेंटेन कर दिया हूं। यदि वर्ष 2001 का हो, मैंने मेंटेन कर दिया ना, 2001 का वर्ष है, यानी अब क्लियर है। अब तो आइए अब समझने का कोशिश करते हैं। तो 2001 का होगा तो लीप ईयर तो नहीं है, यानी 365 दिन वाला ये साल होगा, नॉर्मल ईयर वाला ये दिन साल होगा। अब समझिएगा जरा। तो जनवरी में 31 दिन का होता है ना, जनवरी 31 दिन का होता है। 5 दिन निकल चुका है, 5 दिन निकल चुका है, तो कितना बचेगा? 26 दिन बचेगा। तो जनवरी का 26 दिन। फरवरी का अगर बात करें तो 365 वाला है, तो 28 दिन। मार्च की बात करें, लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, अभी शॉर्ट भी बताऊंगा। मार्च की बात करें
तो आपको पता होना चाहिए 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल, फिर 30 दिन, जून। वहां से आप देख सकते हैं, जिनको याद नहीं है, बहुत लोग को ये याद नहीं है कौन महीना कौन सा दिन का आता है। फिर 31 हो जाएंगे। जुलाई, तो जोरू का गुलाम, देखिए कहीं मिस्टेक हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई छूट गया दोस्तों। मई की बात करें तो दोस्तों 31, जून की बात करें 30, जुलाई की बात करें तो 31, अगस्त की बात करें तो फिर से 31, क्योंकि मैंने जोरू का गुलाम वाला बताया था, अगस्त का 31। सितंबर का दोस्तों मैंने बताया कितना, 30। अक्टूबर का हो जाएंगे 31, नवंबर के हो जाएंगे दोस्तों 30, और दिसंबर में तो पूरा हमको जाना ही नहीं है, दिसंबर में हमको 8 तारीख तक रहना है, तो 8 लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सारे महीना को इस तरीका के आपको पता होना चाहिए, और सब में आपको क्या करना है, 7 तो हटाना ही है, तो आपको 7 भाग दे देकर साइड कर लेना है दोस्तों। 7 से भाग देकर क्या करना है, साइड करना है। तो इसमें 7 से भाग देंगे, 7 या 21, तो यहां से 4 आएंगे रिमाइंडर, तो जनवरी का 4 आ गया रिमाइंडर। फरवरी कट जाएंगे तो फरवरी में 0 रिमाइंडर आ जाएंगे। मार्च में भाग दीजिएगा तो 31 दिन वाला में कितना आएगा बताओ आप जरा, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 3 आ जाएंगे। अप्रैल में 1 कम आएंगे यानी 2 आएंगे, क्योंकि 7 चौक 28, 29, 30, तो 2 रिमाइंडर आएंगे। रिमाइंडर का सी मतलब है 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 30 है तो 2, और 8 को भी 7 से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएंगे 1, तो यहां लीजिएगा 1। सिर्फ सबका रिमाइंडर निकाल लिए, और फिर इसको ऐड करते चलेंगे, 7 को हटाते चलेंगे, क्योंकि 7 को तो हटाना ही है रिमाइंडर जानने के लिए। तो 4, 3, 7 हट गए, 2, 2, 4, 3, 7 हट गए, 3 और 3, 6, 1, 7 हट गए, 3 और 2, 5 और 2, 7 हट गए। तो रिमाइंडर अब बचे कितने लास्ट में, 0, यानी कि दिन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 5 जनवरी को रविवार था, तो 2001 को अगर हम बात करें 8 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। 0 आने का मतलब है रविवार ही दोस्तों होगा। अगर 1 आता तो रविवार में 1 जोड़ देते, पीछे तो मैं बताया हूं। तो कितना बढ़िया से समझ में आ गया। लेकिन आप कहेंगे सर इतना करना होगा क्या, तो जी नहीं, इतना नहीं करना होगा। आपको इतना नहीं करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सिर्फ करना है। मैं अभी बताता हूं उंगली पे निकालना है आप लोग को कैसे एग्जाम में। आपको सिर्फ ये ख्याल होना चाहिए, फिर देखिए कैसे निकलेगा। मैं क्या करता, 5 जनवरी है तो मैं मन में सोचता कि जनवरी यहां पे आता है, यानी जनवरी ऊपर वाला आप पे आता है, यानी 31 दिन का होगा, तो 5 दिन निकल गया तो 26 दिन बचेगा, और 26 दिन को मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 या 21, 4 रिमाइंडर आएंगे तो मैं सिर्फ 4 लिखूंगा और उसके बाद प्लस कर दूंगा। उसके बाद नीचे जाएगा फरवरी, और नॉर्मल ईयर है 2001 है तो 4 से नहीं कटते ना, 2001 तो लीप ईयर नहीं है, तो नीचे गए तो 28 दिन होगा। तो 28 जब 7 से कट जाएगा तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लूंगा, 0 लूंगा। तो जनवरी फरवरी होगा। मार्च की यदि बात करें, मार्च ऊपर में आता है, 31 होगा, तो 31 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28 लग जाएगा, तो 3 बचेगा, तो यहाँ +3 कर दीजिएगा, फिर प्लस कर लीजिए। तो मार्च के बाद अप्रैल आएंगे तो नीचे जाएंगे तो 30 दिन, तो 30 दिन वाला में 2 बचेंगे। फिर अप्रैल के बाद मई आएंगे, फिर आ जाएंगे 3, मई के बाद फिर नीचे जून चला जाएगा तो 2 आ जाएंगे। जुलाई ऊपर में यहाँ पे आएगा लास्ट में, तो फिर 3 आएंगे, और जुलाई का अगस्त यहाँ पे आएंगे तो फिर से 3 लिखिएगा। अगस्त का फिर नीचे जाएंगे तो 2, फिर उसके ऊपर आएंगे तो इस तरह के अगस्त का सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे फिर 3, नवंबर में फिर 30 होंगे तो 2 बचेंगे, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। और उसी तरह दिसंबर का अगर दोस्त बात करें तो 8 में भाग दे दीजिएगा, 7 से 1 लीजिएगा और फिर जोड़िएगा तो देखिए 4, 3, 7 कर जाएंगे, 4, 3, 7 कर जाएंगे, 3, 3, 6, 1, 7 कर जाएंगे, और 4, 3, 7 कर जाएंगे। सुनना आ गया, यानी कि वही दिन रहेगा, रविवार है तो रविवार ही रहेगा। मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा आपको दिक्कत है। अगर किसी भी महीना का निकालना हो तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। अब ये क्यों बताया था मैं समझाता हूँ।
अगर एक साल में आपने देखा जनवरी से अगर दिसंबर दे दिया तो थोड़ा सा नहीं टाइम टेकिंग हुआ। अगर ईयर चेंज होगा तो इतना महीना का निकालेंगे तो पता चले दिन बीत जाएगा। तो आप स्मार्ट बनिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपको पता करना है, सिर्फ पता करना है ये पहला वाला का कि कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल ईयर है। हम कहेंगे नॉर्मल ईयर में एक रूल होता है कि 365 दिन दोस्तों होता है। अगर आप 7 से भाग दिया है ना तो 52 आपको सप्ताह आते हैं, ये सब बच्चा बच्चा जानता है, और प्लस एक दिन आते हैं, यानी यही एक दिन तो रिमाइंडर है, यही एक दिन तो रिमाइंडर है। यानी 7 से भाग देने पर एक दिन आता है 365 दिन में। तो जितने नॉर्मल ईयर होंगे ना वहां एक आप ले लीजिएगा रिमाइंडर, ठीक है। और अगर 366 वाला रहेगा तो आपको पता चल ही गया, 2 आ जाएंगे। 366 वाला में 7 से भाग दीजिएगा तो 52 सप्ताह आ जाएंगे और प्लस 2 डेज आ जाएंगे। और यही 2 डेज जो होते हैं दोस्तों यही तो रिमाइंडर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका यहां पे यूज करते हैं। तो 5 फरवरी 2011 की बात करते हैं तो पूरा साल पूरा साल में 5 दिन निकल चुके हैं। फरवरी, मैं समझा रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं समझाता हूं, समझिए गौर से जरा समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 5 फरवरी 2011, तो 2011 में पूरा जनवरी निकल गए और आपका 5 फरवरी निकल गया, है कि नहीं है। आपका पूरा जनवरी भी निकल गया तो 31 दिन लेकर जनवरी गया, और आपका 5 फरवरी भी निकल गया तो 31 और 5 36 दिन निकल गए। तो 365 दिन का ये साल होता और उसमें से 36 दिन तो निकल ही गए दोस्त। 2011 की अगर बात करें तो बचा कितना, तो 9 2 3 यानी 329 दिन बचा दोस्तों, 329 दिन। तो इसको आप 7 से भाग देकर निकाल लीजिएगा रिमाइंडर। तो 7 या 7 चौक 28 लगेंगे, तो यहां पे हो जाएंगे 4 रिमाइंडर, 7 7 49, यानी ये पूरा कट गए। यानी यहां पे कोई अब आपको दिन से मतलब नहीं है, अब हमको सिर्फ अगला साल का मतलब है। 8 फरवरी, तो 8 फरवरी तक मुझे जाना है, तो जनवरी का 31 दिन होता है, तो 31 दिन को 7 से भाग देके हम निकाल लेंगे। तो 7 से भाग दिया तो यहां रिमाइंडर कहिएगा सर 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आता है 31 दिन वाला में। और फरवरी में 8 दिन, तो इसको 7 से भाग दे लीजिए तो यहां से 1 आ जाएंगे रिमाइंडर। 8 को जब आप भाग दीजिएगा तो 7 से, तो टोटल रिमाइंडर 4 आ जाएंगे ना, बस 4 प्लस कर दीजिएगा आप इस सोमवार में, आपका आंसर निकल जाएंगे। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आंसर क्या हो जाएंगे शुक्रवार। फिर से एक बार समझाने का कोशिश करता हूं, क्वेश्चन भारी नहीं होते दोस्त, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। सबसे बेहतरीन आसान ट्रिक लेकर आया हूं, फिर से एक बार क्लियर करता हूं। मैं ऐसा करता हूं क्वेश्चन चेंज करके समझाता हूं, ये तो मैं समझा ही दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन। ध्यान दीजिए जरा, मैंने क्या किया दोस्त, क्वेश्चन आपके आंखों के सामने लिख दिया है और समझाने का फिर एक बार कोशिश करता हूं, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। 8 जनवरी 2011 को रविवार है, यानी ये जो 8 जनवरी का दिन देख रहे हैं वो रविवार का दिन है, लेकिन 2012 का है। तो 2012 दोस्तों क्या चीज का होता है, लीप ईयर होता है, यानी 366 दिन वाला होता है। 2012 4 से कट जाएंगे ना, 8 जनवरी यानी 8 दिन निकल चुके हैं, तो इसमें से 8 आप हटा देंगे तो 6 इधर हट गए, 2 इधर हटा दिए, 358 दोस्तों डेज बच गए। इसको 7 से भाग दे के दोस्तों रिमाइंडर पता कर लीजिए। तो 7 × 5 = 35 लग गए, 7 × 1 = 7 लग जाएगा 8 में, यानी बचेंगे सिर्फ 1 रिमाइंडर। यहां पे कितना बचेंगे रिमाइंडर दोस्त, 1 बचेंगे। ये 2012 का कहानी हो गया। उसके बाद 2013 आएगा। 2013 का अगर बात करें दोस्तों, ये 7 से नहीं कटते, यानी 4 से नहीं कटते, यानी लीप ईयर नहीं है। तो यहां पे क्या होंगे, तो 365 दिन वाला होगा, और 365 दिन में आपको पता है दोस्तों कि रिमाइंडर मैंने बताया है 1 होता है। 2014 की बात करें तो ये 365 दिन का होगा, क्योंकि ये भी नहीं कटता है 7 से, तो यहां भी रिमाइंडर 1 होगा। 2015 की बात करें तो यहां भी वही होगा, रिमाइंडर की बात करें तो 1 होगा। 2016 की बात करें दोस्तों तो 366 का होगा, क्योंकि ये 4 से कट जाता है। तो यहां पे दोस्तों रिमाइंडर की अगर बात करें दोस्तों हम तो 2 होगा, ठीक है। हमको 2017 में 1 जनवरी को जाना है, तो 2017 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी का निकालना है, तो रिमाइंडर 1 होगा,
क्योंकि जनवरी का एक दिन होता है ना, 1 जनवरी का मतलब एक लेना है। तो टोटल देखा जाए 2 1 3 4 5 6 7, टोटल रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं, टोटल रिमाइंडर की, तो दोस्तों 7 आ गया। 7 को 7 से भाग दीजिएगा तो नाउ लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। यानी कि 8 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2017 को भी रविवार ही होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। मान लेते हैं रिमाइंडर लास्ट में बढ़ जाता 8, यहाँ पे 8 आ जाता जोड़ के, तो मैं 7 से भाग देकर रिमाइंडर 1 आ जाता, निकल जाता। वो 1 को मैं क्या करता दोस्त, इसमें जोड़ देता, रविवार से क्या कर देता, रविवार से सोमवार कर देता। मुझे लगता है दोस्तों आसानी से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आ गई है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।